welcome to my channel Ridhima this side, and today this video is all about 11 things you should keep in your mind if you are a college student. As you all know, I am also a college student, so मैंने कुछ points लिखे हैं अपनी डायरी में जो मैं आप सभी को बताऊंगी. अगर आप 12th ग्रेडर हैं या फिर आपने अपनी 12th पास आउट कर लिया और अब आप कॉलेज स्टूडेंट होने वाले हैं, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं आपको अपने माइंड में रखने चाहिए अगर आपको अपनी कॉलेज लाइफ जो है वो अच्छे से स्पेंड करनी है. फर्स्ट ईयर में ऑल्दो मेरे को बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी, बट अब मेरे को कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो मुझे पता चल चुके हैं कि एक कॉलेज स्टूडेंट में ये पॉइंट्स होने चाहिए एंड उसको ये पता होना चाहिए कि उसको कैसे अपनी कॉलेज लाइफ को मैनेज करना है. So if you like this video, don't forget to subscribe my channel and also like my video. So let's go. तो मैंने सारे पॉइंट्स अपने डायरी में यहाँ पे नोट डाउन कर ली हैं. सो दीज आर द 11 पॉइंट्स यू शुड कीप इन योर माइंड इफ़ यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट. सो सबसे पहला पॉइंट है सेल्फ स्टडी. गाइस, सेल्फ स्टडी इज़ मस्ट. मतलब अगर आप कॉलेज में आ गए हो और अभी तक आपको ये वाली आदत नहीं है सेल्फ स्टडी करने की और आपको वही है कि हम एंड में कर लेंगे, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा. बिकॉज इन कॉलेज सेल्फ स्टडी इज़ वेरी वेरी मैंडेटरी, क्योंकि कॉलेज वाले भी इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं लेते हैं आपकी स्टडीज़ के लिए और आपको अपनी स्टडीज़ के लिए खुद ही प्रेशर लेना पड़ेगा. अगर आप खुद से सेल्फ स्टडी नहीं करोगे स्टार्टिंग से तो बहुत प्रॉब्लम होगी आपको अपना कोर्स कंप्लीट करने में. और कॉलेज में बैक आ जाती है ऑफ कोर्स, और कोई भी बच्चा नहीं चाहेगा कि उसकी रिपोर्ट कार्ड में फेल लिखा हुआ हो. तो सेल्फ स्टडी स्टार्टिंग से करते चलो थोड़ा, जिससे एंड में जब आपके एग्ज़ाम आए आपको डिफ़िकल्टी ना हो या फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर फील ना हो और आपको बहुत ज़्यादा लाइट अप फील हो. अपनी स्टडीज़ को पाइल मत करो, धीरे धीरे अपनी स्टडीज़ करते चलो. सो सेकेंड पॉइंट है डोंट डिले योर स्टडी. सी, मैंने आपको बोला ना कि सेल्फ स्टडी इज मस्ट, तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दैट यू डोंट डिले योर स्टडीज़. अगर आप अपनी स्टडीज़ को डिले करते जाओगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा इशू आएगा. एज कॉलेजेस में 2 बारी इंटरनल एग्ज़ाम्स होते हैं, 2 बारी एक्सटर्नल एग्ज़ाम्स होते हैं. लाइक अगर आपका 6 सेमेस्टर का पूरा अपना कोर्स है तो एक ईयर में 2 बारी एक्सटर्नल एंड 2 बारी इंटरनल होंगे. प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी होंगे. इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं मिलेगा क्योंकि ऑफ कोर्स कॉलेज है, इवेंट्स भी होते हैं, बहुत सारी ओरिएंटेशंस भी होती हैं, बहुत सारे सेशंस भी लगते हैं. तो बहुत बारी ऐसा भी होता है लेक्चर्स नहीं हो पाते, कई बारी छुट्टियां बहुत, ऑफ कोर्स कॉलेज है तो बहुत ज़्यादा छुट्टियां मिल जाती हैं कॉलेज की साइड से. सो इसलिए अगर आप अपनी स्टडी को डिले नहीं करोगे ना तो आपको एंड में प्रॉब्लम नहीं होगी. पर अगर आप अपनी स्टडीज़ को डिले करते रहोगे आपको बहुत इशू होगा, क्योंकि कॉलेज में ना इतने सडन एग्ज़ाम आते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता कि यार अभी तो स्टार्ट हुआ था और अभी एग्ज़ाम आ गए, तो वहाँ आपको इशू हो जाता है. सो इसलिए अपनी स्टडीज़ को बिल्कुल भी डिले मत करो. सी, कॉलेज लाइफ है, सो सबका मन करता है लाइक हमें इंजॉय करनी है, बट जो फर्स्ट स्टेप पे आता है वो तो यही आता है ना कि यार हम लोग पढ़ने गए हैं वहाँ पे. सो यू शुड स्टडी प्रॉपरली इन कॉलेज एंड यू शुड नॉट डिले योर स्टडीज़ बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. ऑफ कोर्स कॉलेज की लाइफ एक अलग है बट स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो स्टडी को अपने जो कॉलेज लाइफ है उसके साथ कंपनसेट मत करो. अपनी स्टडीज़ को अपनी प्रायोरिटी रखो, फिर आपकी कॉलेज लाइफ तो है ही जो आपको एंजॉय करनी है. सो 2 पॉइंट तो ये थे आपके बहुत ज़्यादा स्टडी से रिलेटेड, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आपने कोर्स ज्वाइन किया है तो आपको मतलब ये होगा कि आपको क्या पढ़ाई करनी है या आपको कैसे अपना फ्यूचर बिल्डअप करना है. सो उस चीज़ में आपको अपनी स्टडी पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है. मैं BCA कोर्स कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल कोर्स है, थियोरेटिकल नहीं होता है. मेरे को थोड़ी सी डिफ़िकल्टी भी आ रही है क्योंकि मैं इस बैकग्राउंड से नहीं हूँ, बट धीरे मैं थोड़ा पढ़ती रहती हूँ जिससे मेरी स्टडीज़ पे कुछ इफ़ेक्ट ना आए कॉलेज का. तो थर्ड पॉइंट पे आते हैं हम, और थर्ड पॉइंट है गेट इन्वॉल्व एंड पार्टिसिपेट इन एवरी काइंड ऑफ इवेंट. सो गाइज, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक इफ़ यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट, मे यू आर अ इंट्रोवर्ट और अ एक्सट्रोवर्ट, आप अपने कॉलेज के इवेंट्स में या जो भी मतलब कुछ प्रोग्राम हो रहा है आपके कॉलेज में, आप उसमें इन्वॉल्व हो, इससे आपको बहुत सारे
मतलब बहुत सारे फायदे होंगे। देखो, सबसे पहला तो ये होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, एंड इफ़ आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा तो आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लाइक बात करने में या कुछ भी करने में। अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो भी आप अपने कॉलेज के इवेंट्स में पार्टिसिपेट करो, उससे क्या होगा, आप खुलोगे, आप मतलब आप अपने आप को फील कर पाओगे, फ्री फील कर पाओगे। और देखो, इस चीज़ के बारे में मत डरो कि वो आपको जज करेगा या वो आपको जज करेगी, क्योंकि अगर आप कुछ नहीं करोगे तो भी आपको सब जज करेंगे। सो इसलिए आप अपने सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करो, इन्वॉल्व हो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर। सो गाइज, अब हम लोग आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट है, डोंट कंसीडर योर सेल्फ लेस देन एनीवन। गाइज, हाँ, ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। कॉलेज में बहुत ही डाइवर्सिफाई मतलब बच्चे आए हुए होते हैं। आपकी क्लास में आपको बहुत जगहों से बच्चे मिल जाएंगे। कोई किसी चीज़ में एक्सपर्ट होगा, किसी को कोई चीज़ आती होगी, किसी को कुछ भी नहीं आता होगा। और अगर आपको आता है सो वेल एंड गुड, आपको नहीं आता तो इट्स ओके। अगर आपको कुछ नहीं आता और आपका किसी में इंटरेस्ट है तो आप वो सीख लोगे, पर किसी को देख के खुद को नीचा फील नहीं करना, आपको खुद को लेट डाउन फील नहीं करना, क्योंकि पीपल आर इनफ टू मेक यू लेट डाउन। आपको खुद अपने आप को लेट डाउन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके जो मतलब जो होंगे, आपको जो पसंद नहीं करते होंगे, वो काफ़ी है आपको लेट डाउन फील कराने के लिए। अगर आप खुद से भी खुद को लेट डाउन फील कराते रहोगे सो यार कैसे काम चलेगा। आप अपना नेक्स्ट पॉइंट है, मेक गुड फ्रेंड्स। हाँ यार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कॉलेज में। कॉलेज में हर तरीके का बच्चा होता है, ये आपका कॉल है कि आप अपनी कंपनी को कैसे लेके चलना चाहते हो। आपको अपनी कंपनी अच्छी रखनी है या अपनी कंपनी बेकार रखनी है। सी, अगर आपकी कंपनी या मतलब आपके फ्रेंड्स, अगर आपके फ्रेंड्स अच्छे होंगे सो आपका जो मतलब साथ है वो अच्छा रहेगा और आप अच्छी चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे। अगर आपकी कंपनी बेकार होगी तो ऑफकोर्स आप भी वैसे ही हो जाओगे, क्योंकि संगति का असर तो ज़रूर पड़ता है। गाइज, ये वाला पॉइंट मेरा हमेशा याद रखना। फ्रेंड्स ही होते हैं जो आपको बिगाड़ते हैं और फ्रेंड्स ही होते हैं जो आपको बनाते हैं। अगर आपका दोस्त अच्छा होगा तो आप एक बहुत अच्छे स्टेज पे पहुंचोगे। अगर आपका दोस्त बेकार होगा, बिगाड़ने वाला होगा, तो आप जहाँ पे होगे वहाँ से भी नीचे ले आएगा। इसलिए ऑलवेज रिमेंबर, मेक गुड फ्रेंड्स। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। यार, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कॉलेज में जाने के बाद ना टाइम मैनेज होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और बहुत डिफिकल्ट भी। तो टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपना टाइम मैनेज करना सीख जाओगे तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा मतलब बेनिफिट होगा। सी, अभी तक भी मैं टाइम मैनेज करना नहीं सीख पाई हूँ, क्योंकि मेरे को यूट्यूब की वीडियोस भी बनानी पड़ती है, कॉलेज भी होता है। कॉलेज के चक्कर में मेरा यूट्यूब लेट हो जाता है, मतलब मेरा टाइम मैनेज नहीं हो पाता क्योंकि मैं बहुत लेट हो जाती हूँ। और कॉलेज में मोस्ट ऑफ द टाइम पास हो ही जाता है 1-2 लेक्चर में, बट वहाँ पे भी कुछ नहीं हो पाता क्योंकि वहाँ जैमर लगे हुए हैं तो हम फ़ोन में कुछ नहीं कर पाते। तो इसलिए अपना टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। सो गाइस, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सप्लोर एंड एक्सपेरिमेंट। यस, कॉलेज इज़ अ टाइम टू डिस्कवर न्यू इंटरेस्ट एंड योर पैशन। सी, आप कॉलेज में जाते हो, आपको बहुत सारी डाइवर्सिफाइड चीज़ें दिखती हैं। आपको ये चीज़ दिखती है कि यार उसको ये आता है, उसको ये आता है और मेरा इंटरेस्ट इसमें है। तो अगर आप कॉलेज में जाते हो ना तो आप नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हो, और आप एक्सप्लोर करते हो, आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट रखता है, आपका वो करने का मन भी करता है, आपका वो पैशन भी बन जाता है। तो हम कॉलेज में जाते हैं तो हम नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं और उस पर वर्क भी करने की कोशिश करते हैं। तो आप कॉलेज जा रहे हो तो आप ट्राई करो कि नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करो। अपने मतलब जो अपने कलीग्स हैं आप उनसे अच्छी अच्छी चीज़ें सीखो। लाइक अगर किसी को कोई इस चीज़ में स्पेशल है, आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है तो आप उसको और एक्सप्लोर करो, आप उससे वो चीज़ सीखने की ट्राई करो। आप
नई नई चीज़ों के बारे में पता लगाओ कॉलेज में जाके। सो एक्सप्लोर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कॉलेज में जाके एक्सप्लोर तो हो ही जाता है यार, इतने सारे दोस्त मिल जाते हैं, मतलब इतनी बड़ी क्लास होती है, इतने सारे लोग होते हैं, अलग अलग कोर्स के बच्चे होते हैं, और सबसे फ्रेंडशिप्स हो ही जाती हैं, अलग कोर्स के बच्चों से भी फ्रेंडशिप हो जाती है, तो बहुत सारी चीज़ें आप उनसे भी सीख लेते हो। तो एक्सप्लोर तो होता ही रहता है कॉलेज में, और आपको एक्सप्लोर खुद से करना भी चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, विच इज़ कैरियर प्लानिंग। ऑफ कोर्स गाइज, आप कॉलेज में आ गए हो और आपने अपना कोर्स सेलेक्ट कर लिया है, तो आपने अपने करियर का तो पहले से ही सोच लिया होगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं। कैरियर प्लानिंग पे अगर आपने अपनी फील्ड चूज़ कर ली है, आप किसी कोर्स में आए हो, तो ऑफ कोर्स आप अपना कैरियर प्लान करके आए होगे कि हाँ आपको ये चीज़ करनी है, इसलिए आप इस कोर्स में आए हो। बट बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ बैचलर्स डिग्री लेने के लिए कोर्स में चले जाते हैं, जो कोर्स उनका मन करता है। सो गाइज, कॉलेज ना एक होता है, एक एंड पाथ होता है जहां आपको अपने कैरियर की प्लान कर लेना चाहिए। वैसे तो हम लोग बोलते हैं कि हमें 11th-12th में सोच लेना चाहिए कि हमें क्या करना है आगे, तभी हम आगे सेलेक्ट करेंगे। बट जो लोग ऐसे होते हैं, जो बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं करते पहले से कैरियर प्लानिंग, और जो मतलब ऐसे होते हैं, लेजी होते हैं, कैरियर के बारे में सोचते नहीं है, ये सोचते हैं कॉलेज लाइफ निकल जाए फिर देखेंगे, या गाइस ऐसे आपका फ्यूचर नहीं बनेगा। अगर आप पहले से सोचोगे नहीं कि आपको फ्यूचर में क्या करना है, तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आगे जाके बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है कि हाँ आप किसी की देखम देख बोल दोगे कि मैं ये करूँगा, बट उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, आप वो कर नहीं पाओगे। तो इसलिए जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है आप वो ही चीज़ करो, और अगर आप 12th ग्रेडर हो तो अपना कोर्स भी उसी बेसिस पे सेलेक्ट करो कि हाँ आपको ये करना है, तो इस कोर्स की वहाँ पे हेल्प लगेगी, तो यही वाला कोर्स आपको करना चाहिए। तो इसलिए अपने कैरियर की प्लानिंग ज़रूर कर लो, और अगर आपने अभी तक नहीं सोचा है, कॉलेज में आ गए हो फिर भी, तो प्लीज़ सबसे पहले आप अपने फ्यूचर के बारे में अपना एक गोल सेट कर लो कि आपको ये चीज़ करनी है, और कॉलेज ख़त्म होने के बाद आपको इस चीज़ पे फोकस करना है, जिससे आपका कैरियर जो है वो सेट रहे। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है एनहांस योर पर्सनैलिटी बाय एक्सप्लोरिंग। ये तो वही वाला पॉइंट हो गया, लाइक एक्सप्लोर, बट इसमें क्या है कि आप अपनी पर्सनालिटी को एनहांस करो, अपनी पर्सनालिटी को बढ़ाओ। अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो आप ट्राई करो कि आप एक्सट्रोवर्ट हो सको। सी, इंट्रोवर्ट एकदम से एक्सट्रोवर्ट नहीं हो पाते, मैं भी बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, मैं आपके सामने इतना बोल पा रही हूँ, मैं कैमरे के सामने खुद को कंफर्टेबल फील करती हूँ, क्योंकि मेरे आसपास कोई मुझे जज करने वाला नहीं होता। बट अगर मैं अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में भी होती हूँ ना, तब भी मैं खुले मतलब फ्री होके बोल नहीं पाती हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट भी फील होता है, या मुझे मतलब बहुत सारे थॉट्स आते हैं जब मैं ग्रुप में बैठ के बात कर रही होती हूँ, तो मैं नहीं बोलती हूँ इतना, मैं बस सुनती रहती हूँ। तो आप अपनी पर्सनालिटी को ज़रूर डेवलप करो, ये वाली कि आप एक्सप्लोर कर रहे हो, उसके साथ साथ आपकी पर्सनालिटी भी डेवलप हो, आपको नई नई चीज़ें समझ में आ रही हैं। और अगर सी आपको नई चीज़ें समझ में आ रही है बट आप उतने ओपन नहीं हो, या फिर आप उसके बारे में बात नहीं कर पा रहे, तो उस चीज़ का भी कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए अपनी पर्सनालिटी को बिल्कुल अच्छे से डेवलप करो, क्योंकि कॉलेज के जो 3 या 4 साल होते हैं ना, ये बेस्ट मतलब फेज़ होता है लाइफ का, जहाँ पे आप खुद को एक बहुत कॉन्फिडेंस लेवल पे लेके आ सकते हो और अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हो। सो अपने पर्सनालिटी पे ध्यान दो। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है लर्न न्यू स्किल्स। ऑफ कोर्स आप नई नई स्किल्स पे काम करो, आप नई नई चीज़ें सीखने की कोशिश करो, क्योंकि पता है क्या होता है, हम कॉलेज में चले जाते हैं ना, तो हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में, ऐसी चीज़ों के बारे में पता चलता है जिसके बारे में हमें पहले से नहीं पता होता। तो अगर आपको ऐसी चीज़ों के बारे में पता चल रहा है जिसके बारे में आपको पहले नहीं पता था, और ऐसा भी हो सकता है आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है, तो आप ट्राई करो कि आप नई नई स्किल्स सीखो। लाइक अगर आपका कोई कोर्स है और उसमें बहुत सारी स्किल्स हैं, तो आप ट्राई करो कि उन स्किल्स को आप सीख सको। ये आपके आगे मतलब फ्यूचर में जब भी आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे या किसी भी चीज़ में आप जाओगे, आपकी स्किल्स आपके बहुत ज़्यादा हेल्प आएगी। सारे जो मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनी वाले होते हैं, MNCs होती हैं, वो यही चीज़ देखते हैं कि जो बंदा हमारे
यहाँ पे आया है उसके अंदर कितना पोटेंशियल है, कितने स्किल्स हैं, मतलब वो कितना हमारी कंपनी को आगे ले जा पाएगा। और आगे तो आपकी स्किल्स ही लेके जाएंगी, तो नई नई स्किल्स पे काम करो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपनी कॉलेज लाइफ को एंजॉय करो। गाइस देखो, कॉलेज लाइफ ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम बोलते हैं ना कि स्कूल छूट गया, स्कूल याद आएगा, गाइस कॉलेज लाइफ तो बहुत ज़्यादा याद आने वाली है, क्योंकि यहाँ उतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है और बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जो आपने कभी अटेंड नहीं किए होते, और मतलब बहुत मज़ा आता है कॉलेज में। एक बार आप एंटर हो जाओ, सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, आपके फैकल्टी मेंबर्स होते हैं, सबके साथ एंजॉय करके बहुत मज़ा आता है। इसलिए कॉलेज की लाइफ को भी एंजॉय करना मत छोड़ो। पढ़ाई अपनी जगह पे है, एंजॉयमेंट अपनी जगह पे है, पढ़ाई को तो प्रायोरिटी दो, बट कॉलेज लाइफ को भी एंजॉय करो बहुत अच्छे से। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। तो मैंने आपको 11 ऐसे पॉइंट्स बताए जो आपको एज अ कॉलेज स्टूडेंट पता होने चाहिए अपने पर्सनालिटी के बारे में, या फिर आपको अपने कॉलेज में जाके क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस चीज़ के बारे में। अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगे तो मेरे को और ऐसे आइडियाज़ के लिए कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना, और सब्सक्राइब करो एंड लाइक करो, और मुझे बहुत सारा प्यार दो जिससे मेरे जल्दी से 1K सब्सक्राइबर हो जाए। अभी तक आपने मेरे 200 भी नहीं कराए हैं, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो। एंड दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक माई वीडियो। लव यू ऑल, बाय।